और लप्पी भौजी ने अंडा खा लिया, देखो देखो कैसे अंडे को छुपा रही है, नवरात्रि चल रहे हैं अंडा खा रही है। वैसे तो इतना पूजा पाठ दिखाते हैं। अरे भाई, जिनके घर में भगवान जी खुद कंटेंट हो, जिन्होंने भगवान को खुद कंटेंट बना रखा हो, उनके लिए क्या नवरात्रि और क्या दिवाली। वो अंडा खाएं, मछली खाएं, मुर्गा खाएं, मुर्गी खाएं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ माता जी को डेली डेली माता जी के सामने क्यों रुलाई आ रहा है? ये रुलाई सिर्फ इस वजह से है कि उनकी ट्रोलिंग हो रही है 1 साल से, या फिर इस वजह से है कि उनकी घर में जो कमियां हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर उनके घर में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, इस वजह से डेली माता जी की रुलाई निकल रही है। माता जी ने कन्यादान वाली बेटी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, उसकी खुशी में शामिल हुई और ये बोला कि ये गुड न्यूज़ तो मुझे बहुत पहले से पता थी। क्या सच में कन्यादान वाली बेटी ने लप्पी भौजी को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया? क्या उनकी प्रेगनेंसी रिवील करके उसने लप्पी को नीचे दिखाया? पर कैसे? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि ऑडियंस की ताकत क्या होती है, ऑडियंस क्या कर सकती है और ऑडियंस के पास कितनी पावर होती है। जब ऑडियंस किसी चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती है। 2-3 दिन से वाईटी पे जो भसड़ मच रही थी सरोज सरगम वाले चैनल को लेके, क्योंकि उसने देवी माँ को बहुत गंदे शब्द बोले थे, बहुत गंदी गालियाँ दी थी, उसकी यूट्यूब पे तो मुद्दा बना ही बना था। वो मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा इंस्टाग्राम पे भी बना था। बहुत बड़े बड़े जो अकाउंट होल्डर थे उन्होंने उस आवाज़ को उठाया था, जहाँ पे पुलिस को भी टैग किया था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इंस्टाग्राम पे। उसका परिणाम ये हो रहा था, वो डेली वीडियो को डिलीट कर रहे थे, डेली फिर से डाल रहे थे, डेली डिलीट कर रहे थे, डेली डाल रहे थे। लेकिन कल शाम को फाइनली पुलिस का स्टेटमेंट आया, यूपी पुलिस का स्टेटमेंट आया कि उसको और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है और उनके अकाउंट की सारे वीडियोस डिलीट करा दिए गए हैं। अब उसके अकाउंट पे एक भी वीडियो नहीं है। ये है सच में ऑडियंस की जीत। बहुत लोगों को सुकून मिला होगा ये न्यूज़ सुन के। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें पुलिस अपना स्टेटमेंट दे रही है, तो मैंने उनको अपने शॉर्ट्स पे लगाया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ जाके देख लें। कल मैंने एक वीडियो और लगाई थी जिसमें एक लड़की ने काली माता का रूप लेके, अभी जो गाना बहुत ट्रेंड में है कि कैसे आऊँ मिलने बजेंगे कंगना, वो वाले गाने पे रील बनाई थी सड़क पे डांस करके। उसके खिलाफ FIR हुई थी और ग्वालियर पुलिस ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। उसने अपनी वीडियो भी डिलीट करी और पब्लिकली आके माफ़ी भी मांगी है। लेकिन सवाल ये है कि अपने ही धर्म के लोग अपनी देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं जस्ट फॉलोअर्स कमाने के लिए, सब्सक्राइबर्स कमाने के लिए। क्या उनको पता नहीं चलता है कि हमने कौन सा रूप लिया है और हमारी इस टाइम क्या महिमा है, क्या वैल्यू है? लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर कुछ चंद लोग गलत करते हैं, वायरल होने के लिए गलत चीज़ें करते हैं, तो बहुत सारी अथाह ऑडियंस उनके अगेंस्ट खड़ी होती है, उन पे आवाज़ उठाती है। ऑडियंस भी जागरूक हो रही है कि क्या गलत है क्या सही, अब नहीं चलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि ऑडियंस अब अंधभक्ति बहुत कम कर रही है। साथ में अब आ जाते हैं थोड़ा सा राजमाता पे और लप्पी पे। कल मुझे कई लोगों ने एक वीडियो भेजा था जिसमें हमारी लप्पी भौजी खाना खा रही थी, जिनमें दाल चावल और शायद अंडा रखा था। मुझे सच में वो अंडा था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे उस वीडियो पे भी कमेंट आए थे उनके कि ये अंडा है, अंडे को देखो छुपा रही है। और ये बाद में मुझे देखने पे लगा भी कि अगर अंडा नहीं होता तो वो छुपाती नहीं, तो इसीलिए वो अंडे को ऐसे कटोरी के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो कैमरे में अपने आप को शूट करवा रही थी, तो इसीलिए बार बार उसको अपने हाथ से छुपा रही थी और कटोरी के पीछे छुपा रही थी। तो लोग उनको ये कमेंट कर रहे थे कि ये डेली पूजा पाठ दिखाती है, इतनी भक्ति करती है और डेली वीडियोज़ डालते हैं ये पूजा पाठ के, इनको शर्म नहीं है, नवरात्रि चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देखो अंडा खा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिनके लिए खुद भगवान कंटेंट हो, जिन्होंने भगवान को कंटेंट बना रखा हो, वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि भगवान को कभी चम्मच मार रहे हैं, कभी गंदे कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, कभी कॉलिन से साफ़ कर रहे हैं, कभी शिवलिंग को वॉश बेसिन में नहला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बात नहीं हुई है, इस चीज़ पे बहुत बार आवाज़ उठी है।
कि या तो भाई भगवान को आप ऐसे तरीके से दिखाओ मत, और दिखा रहे हो तो पहले इन चीज़ों को सिखाओ, सीखो फिर दिखाओ। लेकिन उनको ऐसा भी नहीं है कि उन तक वो वीडियोज़ पहुंचते नहीं है, लेकिन ये उनका कंटेंट है। क्योंकि जो वो जब जब वो गलत चीज़ें दिखाते हैं, वो वीडियो चाहे उनको गाली ही पड़े, ज़्यादा वायरल होती हैं, मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, लाखों में व्यूज़ जाते हैं। और वैसे जो नॉर्मल वीडियोज़ दिखाते हैं उसमें हज़ारों में व्यूज़ जाते हैं। तो भगवान उनका कंटेंट है, और जिनके लिए भगवान कंटेंट है, पैसा कमाने का जरिया है, और तो उनके लिए क्या नवरात्रि, क्या दिवाली, क्या तीज और क्या त्योहार। तो आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई वो अंडा खाए, मछली खाए, कुछ और खाएं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाना है। लेकिन लोगों को ये जब कमेंट करके आते हैं ना, उनको मज़ा आता है, उनकी रीच बढ़ती है अकाउंट की, उस पर ज़्यादा पैसा बनता है। चाहे आप उनको गाली दे रहे हो, आपको लगता है कि आपने गाली दे दी, लेकिन उनको फ़ायदा होता है उन गालियों से, क्योंकि उनका ये कंटेंट है कि वो 2 दिन आके यहाँ पे रोएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लप्पी को आगे करेंगे, लप्पी को ये बुलवाएंगे कि लोग मेरे और मेरे पति के बीच में दरार डाल रहे हैं, लोग हमारे घर में घुसना चाहते हैं, मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत विक्टिम हूँ, तो मेरे साथ लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और बाद में वो भूल जाती है कि वो क्या कर रहे हैं। भाई वो इतनी छोटी बच्ची है कि जो सुबह पूजा करती है, उसको याद नहीं रहा होगा कि नवरात्रि चल रहे हैं, उसको याद नहीं रहा होगा कि मैंने सुबह पूजा करी थी और मैं देवी माँ की पूजा दिखाई थी, मैंने पूरा मंदिर साफ किया था, नहीं याद रहा होगा। बच्ची है, अभी सीख जाएगी धीरे धीरे, पूरी उम्र पड़ी है सीखने के लिए। और सिर्फ ये फैमिली स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली फैमिली है। जब ये पूजा करते हैं तो इनको याद रहता है कि भाई भगवान के दिन चल रहे हैं, देवी माँ के दिन चल रहे हैं, और हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम देवी माँ को बहुत मानते हैं, हमने अपने घर में देवी माँ को विराजमान किया हुआ है। लेकिन जैसे ही 10 वीडियो 12 वीडियो बन जाते हैं इनके, ये इन लोगों के दिमाग से निकल जाता होगा कि नवरात्रि है और हमने नवरात्रि को लेके इतना कुछ बोल दिया है, और हम देवी माँ के बहुत बड़े भक्त भी कहलाते हैं, ऑडियंस के बीच में हम बार बार ये चीज़ें बोलते हैं, तो उनके दिमाग से निकल जाता होगा, वो लोग भूल जाते होंगे। तो वही इकलौती लप्पी नहीं है जो नवरात्रि में अंडा खा रही है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्रि में नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारी जगह खाते हैं। तो इस चीज़ को उतना, इनको जितना तुम बढ़ाओगे ना ये चीज़ें, ये लोग मन से दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि अगर ये चाहें तो वो एक वीडियो नहीं डालते, नहीं, इन्होंने आपके सामने जानबूझ के डाल ली ताकि आप इनको गाली दो, आप इनको कमेंट करो, ताकि वो वीडियो इनकी मिलियंस में जा सके। साथ में कल आंटी का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें गुड न्यूज़ के बारे में लिखा हुआ था, मतलब कन्यादान वाली बेटी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही थी, और ये लिख रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, इस गुड न्यूज़ के बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता था। मतलब आंटी को अपनी ऑडियंस के जो मन में ना अच्छा बनना था, ऑडियंस की नज़रों में अच्छा बनना था कि देखो मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। चाहे मैं बेटी के करैक्टर पे चली जाती हूँ, चाहे मैं ये बोल देती हूँ जब मुझे बुरा लगता है किसी को चुप कराने के लिए कि इसके काले चिट्ठे खोल दूंगी, चाहे मैं ये बोल दूंगी कि इसके शादी के पहले कितने चक्कर थे, पर मेरा दिल कितना बड़ा है कि उसने अपनी गुड न्यूज़ रिवील की है, तो मैं इतनी अच्छी माँ थी, मैं इतनी अच्छी माँ हूँ कि मैं उसकी खुशी में शामिल हो रही हूँ। ये दिखाना चाह रही थी आंटी उस गुड न्यूज़ बोल के। साथ में मैंने आज भी आंटी का एक वीडियो देखा जिसमें आज भी आंटी रो रही थी। मतलब यार अच्छा नहीं लगता है मुझे, वो इतनी एज की हैं, पहली बात तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका एक वीडियो कल परसों भी देखा था, लेकिन जब मैंने उसका फेसबुक पे वीडियो देखा सेम पार्ट का, जहाँ पे यहाँ पे तो उन्होंने वॉइस ओवर कर दिया था, लेकिन फेसबुक पे ये आ रहा था कि इधर से बनाओ वीडियो, तो ऐसे लग रहा था कि आप माता के सामने आंसू बहा रहे हो, झोली फैला रहे हो, और साथ में आपको अपना कॉन्टेंट भी चल रहा है कि इधर से एंगल से लो, इधर से एंगल से लो। और आज भी मैंने देखा कि आंटी रो रही थी, तो अच्छा तो नहीं लगता है उनको रोते हुए देख के, लेकिन आंटी सच में इस चीज़ से रो रही हैं कि उनके घर में जो चीज़ नहीं है उसकी कमी पूरी हो जानी चाहिए। बट आंटी मुझे एक चीज़ का मतलब आप लोग जवाब देना, जो मेरी ऑडियंस जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। आप अपने मन को दुखी कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि मेरी बहुओं की झोली भर जाए, मेरे घर में किलकारी गूंजे, मैं अब मेरी बहुओं की झोली भर जानी चाहिए। बट जब आपके बहू बेटा ही उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो आपके घर की किलकारियाँ गूंजेंगी कैसे। आपका बेटा कुछ दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दे के चुका है कि हमारे पीछे मत पड़ो, हमें बार बार ये मैसेज मत किया करो, ये कमेंट मत किया करो, जब हमारी मर्जी होगी तब हम डिसाइड करेंगे, अभी हमारा मन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि जब उनका मन होगा
तब वो करेंगे। हो सकता है उसके ड्रीम अलग हो सकता है उसकी अभी ख्वाहिशें अलग हों, वो कुछ और पाना चाहती हो अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए नहीं कर रहे हो। तो फिर आप बाद में बार बार इस चीज़ को क्यों लेके आते हो, क्यों ये चीज़ें करते हो? क्योंकि भगवान भी आपकी झोली में तभी खुशियाँ डालेगा ना जब आपको उन खुशियों की पाने की चाहत होगी। तो आप जो रो रहे हो भगवान के सामने, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे वो चीज़ नहीं चाहते, तो वो चीज़ें तो व्यर्थ है ना, आप अपने आंसू बहा रहे हो। आपकी झोली तभी भरेगी माता रानी जब उसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे। एक तरफ आप ये बोलते हो कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे घर में, दूसरी तरफ आप ये स्टेटमेंट दे देते हो कि भाई नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी ख्वाहिशें अलग हों, वो नहीं चाहते हो। बेटा भी अपनी ऑडियंस को लताड़ के ये बोल देता है, हमें कमेंट मत करो, लप्पी में कोई कमी नहीं है, हमको जब करना होगा हम करेंगे, ये हमारा डिसीजन है। ऑब्वियसली ये उनका डिसीजन है, तो ऑडियंस को भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सेकंड थिंग, मैंने कई जगह ये डिस्कशन सुना कि जो कन्यादान वाली बेटी है अंशु, उसने अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी तो लप्पी को नीचा दिखाया। भाई क्यों, किस तरीके से लप्पी को नीचा दिखाया? और लप्पी उससे क्यों जलेगी? लप्पी को उससे क्यों प्रॉब्लम होगी, या आंटी को उससे क्यों प्रॉब्लम होगी? उसकी प्रेगनेंसी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिवील होती ही होती। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो 5th 6th मंथ के बाद आप छुपा ही नहीं सकते, आप पेट को अंदर तो कर नहीं सकते। तो वो क्यों नीचा दिखाएगी? उस वीडियो में उसने ऐसा क्या बोला जो उससे नीचा दिख गई? वो भी तो एक क्रिएटर है, जैसे बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर या क्रिएटर्स अपनी अपनी प्रेगनेंसी को सोशल मीडिया पे रिवील करते हैं, सेम वैसे ही उसने अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया। तो इसमें लप्पी कहाँ से नीचा दिख गई? जब लप्पी प्रेग्नेंट होगी, लप्पी कंसीव करेगी, तब क्या वो अपनी प्रेगनेंसी को यहाँ रिवील नहीं करेगी? और जितने भी इनके सर्कल के हैं, जैसे अभी निशा प्रसून है, निशा ने भी अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया, तो क्या सब लप्पी को नीचा दिखा देते हैं, या सिर्फ अंशु ने ही नीचा दिखा दिया? मतलब कैसे? अभी थोड़े दिन बाद ही ये जो कुलदीपक है वो भी अपनी बीबी की प्रेगनेंसी को रिवील करेगा सोशल मीडिया पे, तो क्या वो भी नीचा दिखाएगा किसी को? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई डेली ब्लॉगिंग वाला है, वो अपनी ऑडियंस के साथ में प्रेगनेंसी को रिवील कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को नीचा दिखा रहा है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसकी प्रेगनेंसी से कोई जलेगा। ये बिल्कुल नहीं होता है। भगवान ने अगर आपके नसीब में जिस टाइम जो खुशियाँ लिखी होती हैं, आपको वो खुशियाँ मिलेंगी, और किसी के जलने से वो खुशियाँ दूर नहीं होती हैं, और किसी के ना जलने से वो खुशियाँ आ नहीं जाएंगी। तो ये फैक्ट होता है। अंशु ने अपने पूरे वीडियो में एक जगह भी, एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला था जो ऐसा लगे कि भाई उसने टॉन्ट मारा हो, या ऐसा लगे कि उसने कटाक्ष किया हो, या किसी को नीचा दिखाया हो। बस उसने अपनी खुशियाँ, अपनी प्रेगनेंसी को बहुत सीधे शब्दों में रिवील किया था। उसने जो लाइन बोली, मैं 22 साल की हूँ बट मैं प्रिपेयर हूँ मेंटली कि मुझे माँ बनना है, तो ये किसी पे कटाक्ष नहीं होता है, ये किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। इसका मतलब नीचा दिखा, वो उसने अपनी बात करी थी कि लोग मुझे बोल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका था, तो मुझे लोगों ने बहुत सलाह दी थी कि अभी मत करना, अभी मत करना, अभी तुम्हारी एज कम है, बट मैं 22 साल की हूँ और मैं चाहती हूँ माँ बनना, मैं चाहती हूँ ये खुशी मेरी ज़िंदगी में आए। तो इसमें किसी को ये नहीं बोल सकते कि उसने उस पर ही कटाक्ष किया है, उसी को नीचा दिखाया है। सो गाइस, यही था। और ये जो आंटी डेली डेली रो रही हैं, इनका मेन रीज़न क्या है? सच में इनके घर में जो कमी है वो पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से रो रही है, या सच में इनके घर में कुछ और चल रहा है जो जिसकी वजह से आंटी रो रही हैं डेली डेली, जो मतलब आंटी शब्दों में यहाँ पे नहीं रख पा रही हैं, उसका कोई और भी रीज़न हो सकता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।